Hello students, welcome to Learn Me Now. In this video, we will learn how to write letters of inquiry. Letters of inquiry किसी प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन पाने के लिए लिखे जाते हैं। आपने टेलीविज़न, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर या किसी अन्य सोर्स से कुछ एडवर्टीजमेंट देखा और उस प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने की सोचा, तो उस प्रोडक्ट या सर्विस का डिटेल इंफॉर्मेशन या कोटेशन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या शोरूम से प्राप्त करने के लिए ये लेटर्स लिखना है। ऑनलाइन शॉपिंग में यही काम रेटिंग एंड रिव्यूज़ देखकर किया जाता है। राइटर को अपना फुल इंफॉर्मेशन देना है तथा प्रोडक्ट या सर्विस या फैसिलिटी का फुल इंफॉर्मेशन जो कोटेशन, ब्रोक्योर या अदर डिटेल्स हो सकता है, लेना है। साथ में पेमेंट का मोड, कैश है, चेक है, डिमांड ड्राफ्ट है या ऑनलाइन है, एवं टर्म्स एंड कंडीशन भी पता करना होता है। तो इन सारी जानकारी को पाने के लिए हम लोग लेटर्स ऑफ इंक्वायरी लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले, क्वेश्चन को 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ें और पता करने की कोशिश करें कि उसमें सेंडर का नाम गिवन है या नहीं, तो सेंडर कौन है, फिर रिसीवर कौन है, किसको लेटर लिखना है और किसके बारे में लेटर लिखना है, सब्जेक्ट क्या है। और इन 3 चीज़ों को अच्छे से समझ लेने के बाद लेटर स्टार्ट करें। सो देखिए कि आप लेटर को किस फॉर्मेट में लिखेंगे कि आपका लेटर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है। सेंडर कौन है? आप हैं। अगर आपका नाम क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छा, वही नाम लिखना है। अगर नहीं दिया है तो आप सेंडर्स एड्रेस अपने से लिख सकते हैं, जो 3 लाइन का होगा, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है। पहले लाइन में हाउस नंबर या स्ट्रीट होगा, सेकेंड लाइन में सिटी या स्टेट होगा और थर्ड लाइन में पिन कोड होगा। उसके बाद जाएंगे डेट, आप कब लिख रहे हैं, डेट आपको लिखना है। तो डेट फुल फॉर्म में होना चाहिए, जैसे डे या डेट जो होगा वो फिगर में लिखेंगे, मंथ जो होगा वो वर्ड्स में लिखेंगे और ईयर को फुल फिगर में लिखेंगे। नेक्स्ट आता है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर कौन है? जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। अगर रिसीवर का कोई नाम है तो पहले नाम लिखेंगे या फिर डेजिग्नेशन लिखेंगे, उसके बाद उसका फुल एड्रेस देंगे जिसमें पिन कोड जरूर होगा। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप सर या डियर सर लिखेंगे। उसके बाद आता है सब्जेक्ट जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है कि आपको किसके बारे लिखना है। चूँकि आप ये इंक्वायरी लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इंक्वायरी अबाउट, जिस चीज़ का आप इंक्वायरी लेना चाहते हैं उसका नाम अबाउट के बाद लिख देंगे। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है बॉडी ऑफ द लेटर, जिसमें आपको जो भी बातें बोलनी है सारी बातें इसी पार्ट में लिखनी है। बॉडी ऑफ द लेटर के 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोड्यूस करते हैं लेटर को कि आपको क्या सामान मंगाना है, और कंटेंट में आप उस सामान का पूरा डिटेल कि वो सामान कैसा होना चाहिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, सारी बातें होंगी। और कंक्लूजन में लेटर को कंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखे हैं, जिनको फॉलो करके आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सी द एग्जाम्पल्स। दिस इज विथ रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया रिगार्डिंग। तो आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टीजमेंट देखा, किसके बारे में? जिसके बारे में आपको पता करना है। सब्जेक्ट जो आपका क्वेश्चन में दिया है वो सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखेंगे। या दिस रेफर्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड। तो यहाँ आपने हिंदुस्तान टाइम्स में एडवर्टीजमेंट देखा और डेट आप डालेंगे, किस डेट का पेपर में आपने देखा था, और उसके बाद सब्जेक्ट को डालेंगे। और आई हैव सीन योर एडवर्टीजमेंट अबाउट, यहाँ पर आप कोर्स या जो भी जिसका इंफॉर्मेशन लेना है उसके बारे में लिखेंगे कि एडवर्टीजमेंट में आपने उसके बारे में देखा, इस कोर्स के बारे में। अपीयर्ड इन द हिंदू डेटेड, तो हिंदू न्यूज़पेपर में आपने कोर्स के बारे में देखा, डेट डालेंगे जिस डेट को आपने देखा। या फिर दिस इज ब्रिंगिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, आप यहाँ अगर किसी पेपर में न्यूज़ मैगजीन में आपने नहीं देखा एडवर्टीजमेंट, अपने से आप अगर ऑर्डर करना चाह रहे हैं इंक्वायरी, तो आप ये बात लिखेंगे कि आपकी नोटिस में मैं इसको लाना चाह रहा हूँ कि
मुझे ये इंक्वायरी करनी है, मुझे इसका जवाब आपको देना है, इसके बारे में बताना है। ये एग्जाम्पल्स थे आपके इंट्रोडक्शन के लिए। अब आप कंटेंट में जाएंगे। कंटेंट में आपको फुल डिटेल लिखना है, जो भी आपको पूछना है क्वेश्चन, जो कोर्स है या कोई सामान है, कोई प्रोडक्ट है, उसके बारे में जितनी इंक्वायरी लेनी है वो सारी बातें इस पार्ट में आप लिखेंगे। और सारी इन्फॉर्मेशन के बारे लिखने के बाद आप लेटर को कैसे कंक्लूड करेंगे, देखिए ये एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। काइंडली सेंड मी द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, fees applicable and any other relevant information. I would also like to have the brochure of your institute. तो आप क्या कहेंगे कि प्लीज़ डिटेल इन्फॉर्मेशन मुझे भेजिए, कैसा, फ़ी क्या है आपका, और इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको देनी है, क्या फ़ीस है, क्या टाइमिंग है, क्लासेस कितने बजे से चलेंगे, कितने लोगों का बैच होगा अगर कोर्स है, तो ये सारी जानकारी आप मुझे डिटेल भेजिए। और इसके लिए आप मुझे एक ब्रोक्योर जो होता है इंस्टीट्यूट का प्रोस्पेक्टस, वो भी भेज दीजिए। या फिर आप लिखेंगे आई एम इंटरेस्टेड इन दैट एंड वुड लाइक यू टू सेंड मी द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एट द एड्रेस मेंशन्ड अबव। आप कहेंगे कि आपका जो ये काम है या ये कोचिंग सेंटर है या ट्यूशन इंस्टीट्यूशन है, इसके बारे में मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए, इसलिए आप इसका फुल डिटेल इंफॉर्मेशन मुझे भेजिए जो एड्रेस मैंने ऊपर दिया है। और वुड यू प्लीज़ इन्फॉर्म मी दैट एंड सेंड मी द इंफॉर्मेशन। क्या आप मुझे इसके बारे, जो क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट दिया है उसके बारे लिखेंगे, क्या आप मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे और इसके सारे डिटेल इंफॉर्मेशन भेजेंगे। और I request you to kindly furnish the necessary details at the address mentioned above as early as possible. फिर आप कहते हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ऊपर लिखे एड्रेस, जो सेंडर एड्रेस है, उसमें आप नेसेसरी डिटेल, ज़रूरी डिटेल को मेरे तक भेज दीजिए, जिससे कि मैं इसे पढ़ने के बाद वहाँ एडमिशन ले सकूँ या उसको ऑर्डर कर सकूँ। लेटर लास्ट होने के बाद आप सब्सक्रिप्शन में योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली लिखेंगे, जिसमें वाई कैपिटल होगा, सिंसियरली, ट्रूली या फेथफुली का ST या F जो स्टार्ट करेंगे वो स्मॉल लेटर में होगा, उसे आप कैपिटल में नहीं लिखेंगे, और इसके बाद कोमा या फुल स्टॉप भी नहीं लगाएंगे। सब्सक्रिप्शन के बाद टर्न आता है सिग्नेचर का। अगर क्वेश्चन में आपका नाम गिवन है तो आप वही नाम लिखेंगे, अगर डेजिग्नेशन भी दिया हुआ है तो वो डेजिग्नेशन भी लिखेंगे, लेकिन अगर सेंडर्स नेम और डेजिग्नेशन नहीं दिया हुआ है तो नाउ यू आर फ्री टू राइट योर ओन नेम और एनी नेम वट एवर यू लाइक। तो यहाँ पर आप जो चाहे नाम लिख सकते हैं। इस तरह से आप किसी से भी कोई भी तरह का इंक्वायरी लेटर में लिख के ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन लेटर लिखने का कैसा लगा, इस पर कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसके बाद आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो जाए।